उस साहिब को याद कर दिन सौंज बनाई रे, देखत ही हो जाएगा ये पर्वत से राई रे। कितना सुंदर शरीर है, और एक बार फूक दिया जाएगा, सभा हो जाएगा। जब तेरी मृत्यु होगी उसके उपरांत इसको जला डालेंगे, ये राख बन जाएगी, पर्वत से राई बन जाएगा। कुछ भी नहीं, आज तो फूला नहीं समा रहा, पता नहीं के जुगाड़ जोड़े बैठा है, एक सेकंड बना मेरा के बिजली गिर जा। हम देखते हैं रोजाना कितने बड़े बड़े सेठ, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपने ही हेलीकॉप्टरों में क्रैश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक सेकंड के बाद उनका नाम और निशान नहीं मिलता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर कहाँ गर्भियो ये काल गह कर केश, ना जाने कि तुम्हारेगा क्या घर क्या परदेश। का जन्मे का पाड़े पोसे खूब लड़ाए लाड, न जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे आड़े। उसके लिए भगवान कहते हैं भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुहाई रे। देख परमात्मा कितनी प्यार से हमें समझाना चाहते हैं, पर हम गुग्गू हो रहे कति। हमारी बुद्धि पशु जैसी बना दी काल ने। एक बार तो असर हो से इस बात का, गुरुजी क्या कह रहे हैं, भगवान का आदेश सुना रहे हैं, कैसी दुरुस्ती होगी। और घंटे 2 घंटे के बाद फिर वैसी बुद्धि बन जाती है। इसका एक ही तरीका है कि रह रहकर सत्संग सुने और दाव लगते ही सिमन डट के करे। फिर भक्ति बढ़ती जाएगी ना, आपकी सेवा की, धर्म की, दान की, या कमाई बढ़ जाएगी। फिर ये ज्ञान काफी देर तक असर करने लग जाएगा। आपको नींद भी आनी बंद हो जाएगी, रात में मंत्र करने लग जाएगा। जब हाथ में माला ले लेंगे और शुरू कर दोगे भगवान की भक्ति, फिर भूल पड़ जाएगी, फिर शुरू कर देंगे। तो रह रहकर आने से, जैसे बहुत गहरा जल होता है, उस गहरे जल पर भी काई आ जाती है, और उसका विकल्प है जब उससे हमें लाभ लेना है तो उसको ऐसे काई को हाथ से हटा दे, वो दूर हो जाती है। हटाते रहेंगे तो निर्मल जल प्राप्त होता रहेगा, नहीं तो वो ऊपर आकर उसको फिर छा लेती है। तो ऐसे हमारे इस मन की वृत्ति है। हमारे ऊपर जो प्रभाव है 3 गुणों का, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी द्वारा जो हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ा जा रहा है, कंस्टेंट है, वो लगातार छोड़ा जा रहा है। जैसे सूर्य जब तक उदय है, आप उसकी रेंज में है, तो कंस्टेंट आप पर हीट आ रही है। उसके बचाव के लिए जैसे हमने शेड बना लिया, मकान बना लिए, ऐसे इनसे बचा जा सकता है। तो परमात्मा कबीर जी की भक्ति से आपका बढ़िया तो लेंटर वाला कोठी बन गई, समझ लो, एसी लग गया साथ में। तो इन तीनों गुणों का प्रभाव से आप ऐसे बचोगे, ऐसे व्यवस्था बनाने से बचा जाता है। जैसे हमने एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, पंखा लगा लिया, मकान बना लिया, तो उन ताप से बच गए हम, गर्मी सर्दी से। तो ऐसे ही इस भक्ति की शक्ति से, भक्ति की धार्मिकता से, इन तीनों गुणों से हम, इनके प्रभाव से बहुत बच जाएंगे, घना फर्क पड़ जाएगा। और फिर हम तीनों गुणों के प्रभाव से हम बचे तो भक्ति करेंगे। जैसे हम इस साइड में बैठे हैं, पंखा चल रहे हैं, तो हम भक्ति भी सुन रहे हैं। यदि धूप में बैठे होते तो कहाँ सुना जाता था, गर्मी याद आओ हमारे। तो ऐसे ही हमारे ऊपर तीनों गुणों का जो दबाव है, त्रिगुणमयी माया का, ये भगवान की भक्ति से, धर्म से, पुण्य से, 5 यज्ञों से, ये फिर एक किस्म का प्रोटेक्शन बन जाएगा आपके। फिर क्या बताते हैं कि तुम ये ना सोचो ये कंचन काया नाश हो तन ठोक जराई रे। ये तेरा कितना सुंदर शरीर है, सोने जैसा, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, और इसको फूक देंगे घर वाले उठा के, और कहते मूर्ख बंधु भाव रे, या मुक्ति कराई रे। मनुष्य जीवन मिला था मोक्ष कराने के लिए, और डले डोकर और इसको छोड़ चला। इस सुंदर शरीर को तू अपना मानता था, और ये भी तेरा नहीं। कहते हैं मुल्ला कुक बंग सुनावे ना बहरा करता रहा। परमात्मा कहते हैं कि चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा की हृदय से पुकार आप करोगे, भक्ति करोगे, वो भी सुनता है। जैसे चीटी कीड़ी के पैर की पायल बना दे घुंघरू, वह पायल कैसी बनेगी?
पहले तो चींटी का पैर कितना बाल से भी पतला, और उसकी पायल बनवावे तो कैसी बनेगी, यानी उसका कोई आवाज नहीं होगी, पायल की आवाज होती है। जो बहनें बेटियां पहनती हैं उस पायल में आवाज आती है। कहते हैं अगर वो ऐसी को पायल बना के चींटी के पैर के बांध दे, यानी नॉइसलेस, उसमें कोई आवाज नहीं होती, उसकी भी यदि आवाज होती है आप नहीं सुन सकते, लेकिन परमात्मा उस चींटी के पैर के पायल की भी पैर लय सुनता है। तो उस रुख के मारते आवाज लगाना, ऊपर चढ़कर बंग आवाज देना, वो बहरा नहीं है, वो सब जानता है। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा, वहां तो नहीं है दारा। दिन भर तो रोजे रखे, व्रत रखा, और श्याम ने झोटा बकरा मारा, श्याम ने बकरी मार ली, मुर्गी मार के खा ली, तो खाक भक्ति करी, दिन में भक्ति रात न पाप। तो ये मोक्ष का साधन नहीं है, पाप का साधन है। और जिस तरह तुम भक्ति कर रहे हो इस तरह यह भक्ति भी काम आने की नहीं।